ये तो खुशी ऐसी है, ये जीवन का सबसे सबसे मैं ये कहता हूँ कि खुशी का अवसर है। और चलती तकलीफ आती रहती है और उसका समाधान भी होता रहता है। और मालिक की दया से सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता जा रहा है। तो इनकी अगुवाई में जितने भी हम लोग हैं बहुत खुश हैं। प्रधान जो होता है संस्था का मुखिया होता है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सक्सेस है, पैसे नाम से आते हैं तो उसके लिए भी आएंगे। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी धरोहर, और कहते हैं विश्व विख्यात धरोहर अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये हॉस्पिटल इतने सालों से लोगों की जो है सेवा कर रहा है, शुश्रूषा कर रहा है। मेरे साथ इस समय पूर्व प्रधान जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवैश्य आवाज़ और न्यूज़ 81 के खास कार्यक्रम में। आपने भी प्रधान की भूमिका निभाई है, इतने सालों तक लोगों की समस्याएं जानी हैं। आज 24 तारीख को सालों जो आपने प्रतीक्षा करी थी वो खत्म होने को आ रही है और कैंसर का डिपार्टमेंट खुल रहा है। कितने एक्साइटेड है, कितनी खुशी और गौरवान्वित महसूस करते हैं? बात ये है जी, ये तो खुशी ऐसी है, ये जीवन का सबसे मैं ये कहता हूँ कि खुशी का अवसर है हमारे सब के लिए। क्योंकि जिन ट्रस्टियों भाइयों ने शुरू से इसकी नींव से लेके और आगे तक बढ़ रहे हैं, आज उसमें जैसे जैसे कोई चीज़ की एडिशन हो रही है तो यूँ समझो कि एक इस ट्रस्ट के मतलब जो है ना कार्य को 4 चांद लग रहे हैं। और वो सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, सिर्फ एक कैंसर विंग की कमी थी और वो भी उसका शिलान्यास 24 तारीख को होने जा रहा है। और उस ऐसे अच्छे अवसर पे हमारे ओम बिरला जी आज वो हमारे बीच में आ रहे हो आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारे ट्रस्ट के लिए और सौभाग्य का विषय है कि हम इसी तरह से हमारी ट्रस्ट जो ये इतना बड़ा कार्य कर रही है, इतनी बड़ी मतलब इसमें अब ये बेडों की संख्या बढ़ा रही है। क्योंकि आज वेस्ट दिल्ली में अगर इधर उधर जाएं, कभी भी जाएं, तो कोई ऐसा समाज का ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो सेवा करने के लिए तैयार हो। अगर प्राइवेट जो सेवा यहाँ मिलती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी नहीं मिल सकती। जो गरीब आदमी है, जिसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, जो हम उसको फ्री सेवा यहाँ करते हैं, कोई मतलब इस तरह से एंटरटेन कोई करता नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जो एक डिपार्टमेंट यहाँ नहीं था हमारे पास, वो और खुलने जा रहा है। तो हमारे वो समझो कि जैसे वो लगते हैं ना होटलों में स्टार, तो ये समझो कि भाई हमारा ये 7 स्टार से भी ऊपर जा रहा है ये। तो ये हमारे लिए खुशी की बात, इससे और बड़ी खुशी हमारे लिए, हमारे ट्रस्ट के लिए और हमारे ट्रस्टी भाइयों के लिए, और इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। देखिए, आपने 7 स्टार की बात करी है तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी कि जिस तरीके से एक छोटी सी डिस्पेंसरी से इस सफ़र की शुरुआत हुई और आप भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा मेहनत करी है, ये पूरे ट्रस्टियों की मेहनत है, ये पूरे संगठन की मेहनत। और कहते हैं संगठन में वो शक्ति होती है जो किसी भी मुकाम को हासिल करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतने सालों का जो कठिन प्रयास और जो तप आप सब ने मिलकर कराए एक संगठित होकर, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने साल दर साल आई? क्योंकि कोविड का पेंडेमिक टाइम भी आया, इस दौरान कई सारी चीजें भी हुई, कई तब्दीलियां भी आई, किस तरह से मैनेज करा सर? देखिए, ऐसा है, जब से ये ट्रस्ट बनी है, मैं तो इसका फाउंडर मेंबरों में से हूँ, इसलिए मैंने तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत इसमें देखे हैं। लेकिन जिसने भी मतलब इसकी अगवानी की है, जो भी ये प्रधान के पद पे हमारे आया है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दिल से और जान से और पूरी मेहनत से इसमें मतलब कार्य किया है। और देखिए, समस्या तो कोई भी काम कार्य होगा ना जी, समस्या उसमें आएंगी। समस्या तो जैसे जैसे समस्या आती है उसका समाधान निकल जाता है। अब मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे अब जो प्रधान जी इस वक्त बैठे हैं, इनका जो टारगेट है, इनको मतलब समाज की तरफ से एक्सपेक्टेड था कि भाई ऐसा मतलब टारगेट ये लेके चलें। तो अब मैं कहता हूँ कि ये टारगेट से भी बहुत ऊपर पहुँच गए। तो जैसे वो कहते हैं ना, सुपर से भी डुपर हो गया काम। तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी खुशी की बात है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो प्रधान जी है, इनकी जो सोच और विचार और जितना कठिन परिश्रम से ये काम कर रहे हैं, इसी लगन से लगे रहे
तो मेरा ख्याल है कि ये हॉस्पिटल क्या हमारा जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो इसको तो 4 चांद लगेंगे लेकिन वो भी 7 स्टार के उसमें पहुंच जाएगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है इनके लिए और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना ये करता हूं कि इनके ऊपर अपना आशीर्वाद इसी तरह से बढ़ाए रखें जिस तरह से ये मतलब खूब मेहनत से काम कर रहे हैं, इसी मेहनत से आगे बढ़ते रहें। हमारे सारे हॉस्पिटल की और हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी इन्हीं शब्दों के साथ। बिल्कुल सर, नेक विचार जहां पर होते हैं वहां लोग जो है संगठित होते हैं और इसके साथ साथ आप आज देख सकते हैं रात के 8 बज चुके हैं और इसके ऊपर का समय हो रखा है लेकिन पूरे रूम में सभी लोग मौजूद हैं, पूर्व प्रधान से लेकर मौजूदा प्रधान तक और मौजूदा प्रधान से लेकर सभी ट्रस्टी मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल की बात इसलिए भी है क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, हफ्ते में एक बार हो या महीने में एक बार हो, इस तरह की मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, क्या टेक्निक्स लानी है, इसको कैसे इम्प्रोवाइज करना, इस पर भी चर्चा होती है। इसीलिए ये हॉस्पिटल इतना ज्यादा क्लीन आपको दिखता है, इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखता है। और भी हमारे साथ ट्रस्टी के तौर पर हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम तीर्थराज सिंघल है। तो सिंघल जी, कितने सालों की जो परिश्रम है वो एक सफल मोड़ पर आने को खत्म हो रहा है। 24 फरवरी को जो है कैंसर डिपार्टमेंट, जो कि कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा देश में है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओरल कैंसर है, इस तरह के लिए टेक्निकली हम लोग इतने ज्यादा इक्विप्ड होने वाले हैं। कितनी खुशी, कितने गौरवान्वित क्षण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे प्रधान जी ने इतनी मेहनत करके और बहुत ही कोई ताकत से बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? एज अ ट्रस्टी आपने कितने सालों से योगदान दिया है? मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से हॉस्पिटल में बड़ा है। बहुत शुरू। आपने तो उस समय से लेकर अब तक में काफी कुछ चैलेंजेस और काफी कुछ देखा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या दिक्कतें आई शुरुआत में, क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करने जाते हैं, कोई भी हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन होता है, बेशक होता है, पर कुछ मुश्किलें भी आती हैं, कुछ हार्डवर्क्स भी होते हैं। बिल्कुल सर, और मीटिंग भी आप लोग करते हैं, तो कितने चैलेंजेस आते हैं? ये शुरू में होता ही है, जब बिल्डिंग बनाने लगे जब से है और चलती तकलीफें तो आती रहती है और उसका समाधान भी होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा है, महाराज जी अगर सैन की कृपा है याद हो। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, हर एक के जो है चेहरे पे मुस्कुराहट और बड़ी पॉजिटिविटी है। आप ये देखिए कि अपने परिवार से समय निकाल कर मीटिंग में आना और इस तरह की चर्चा में शामिल होना अपने आप में काबिले तारीफ है। और सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? हनुमान दास गोयल, कंट्रोल बोर्ड का मेंबर हूँ। तो आप जैसे कि आप कंट्रोल बोर्ड के मेंबर हैं और आप भी इस जो है काफ़ी सालों से यहाँ पर अपना जो है मेहनत, लगन और अपना कार्य दे रहे हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे। अनुभव तो बड़ी खुशी होती है जी, जो कोई मरीज यहाँ से ठीक होके जाता है, वो आशीर्वाद देता है तो हमारा को बहुत ही खुशी होती है मन में। महाराजा अग्रसेन की जब कोई बच्चा ठीक होता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आगे की बात बता दो जी, मालिक दिन प्रतिदिन है नहीं बढ़िया ये काम कर। जो हमारे प्रधान जी आए हैं ना, जैसे हरियाणा में कहते नहीं बाघ वाली बहू आई है भाई, इसका जहाँ पैर पड़ता है वहीं सफल होता जाता है। तो ये हमारी बाघ वाली बहू है। ये टारगेट नहीं था हमारा ये हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का, इन्होंने ये बीड़ा चुका है, इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और मालिक की दास है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता जा रहा है। दिन भर दिन इसको रात को 24 घंटे तैयार रहते हैं और इनका अपना काम इतना बिजी लाइफ है, उसके बाद भी किसी को अरे एक गुस्सा उनका तो मतलब ही नहीं ऊंचा नीचा, इतना प्यार से, इतनी समझदारी से, छोटा बुलाओ बड़ा बुलाओ। तो इस मालिक की जी वो कृपा ही है जो इतना बड़ा एक परिवार को लेकर चल रहे हैं। यूँ समझ लो कि ये बहुत ही मालिक ने एक देन है कि ये महाराजा अग्रसेन की कि जो ऐसे ऐसे आगे से आगे बढ़िया आदमी आए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर ने कही है। देखिए, सबका सहयोग और एक पॉजिटिविटी के साथ जब तीमारदार जो है मरीजों की सेवा में लग जाते हैं, तो तीमारदारों के साथ जब ये एकदम खुशनुमा माहौल और एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ जुड़ते हैं, तो मरीज की आधी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। हमारे साथ राम बाबू सिंघल जी भी हैं, इनका इंटरव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ। सर, आपको कितनी खुशी हो रही है क्योंकि वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हमारे आ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स अब हील हो पाएंगे, हमारे अस्पताल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप इसे कैसे देखते हैं? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में MRI, CT स्कैन जितनी भी मशीनें हैं, पहले भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन लेके आए हैं। अभी भी कैंसर विंग जो हमारा बनने जा रहा है, वर्ल्ड की
जर्मन की जो टॉप की कंपनी है उसकी मशीन हम खरीद रहे हैं, किसी बात से समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने पार्किंग की ऐसी व्यवस्था की है यहाँ पे, हिंदुस्तान की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, मशीनें एक से एक लेके आ रहे हैं। ये सही मायनों में मैं ये कहूँगा महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं, उनका आशीर्वाद है। प्रधान जो होता है संस्था का मुखिया होता है, इनका नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम 35 पदाधिकारियों का पूरा इनको सहयोग मिलता है। ये दिन रात लगा करके सुभाष गुप्ता जी बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि वाकई में जो दुल्ला होता है, दुल्ला के सिर पे सेहरा होता है। बाकी तो हम बराती हैं सब साथ चले। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट बहादुरगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम देख रहा हूँ, तो वहाँ भी हम जो है अभी अगले साल जो है प्रभु ने चाहा तो 2025 में हम MBBS का जो है दाखिला मेडिकल कॉलेज शुरू कर देंगे। अभी हम हॉस्पिटल चालू कर दिया हमने, वहाँ 340 बेड का हॉस्पिटल चालू कर दिया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम अगले महीने जो है अप्रैल तक शुरू कर देंगे। और उसके बाद 2025 मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये सब द्वारका में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। तो सारा जो ये ट्रस्ट है महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं। सभी पदाधिकारी मिलकर के काम कर रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम गरीबों की सेवा करें। EWS के माध्यम से लोग खुश होकर के ठीक होकर जाएं। जैसा हमें रिस्पॉन्स प्राइवेट हॉस्पिटल में वाकई में मैं बताता हूँ, कम से कम रेट पे हम यहाँ इलाज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हमारे पास यहाँ हैं, जो कि बहुत जो इस तरह के हॉस्पिटलों में अमूमन नहीं होते। तो हमारा ये प्रयास है अच्छे से अच्छे डॉक्टर हों, कम से कम रेट पे लोगों का इलाज हो, ये हमारा उद्देश्य है। उस महाराजा अग्रसेन ने जो एक नियम बनाए थे उनको हम फॉलो करके उनके उद्देश्यों से हम अपना जो है ये माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु हमसे इसी प्रकार सेवा कराता रहे और हम जिंदगी भर इसकी सेवा करते रहें। बहुत ही उत्तम विचार है। देखिए जो जितने भी ट्रस्टी यहाँ बैठे हैं कितनी खूबसूरती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, मन कर रहा है और बात करूँ। इनका नाम क्या है? मेरा नाम देशराज सिंगला है। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूँ और शुरू से हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी पहले प्रदान हुए हैं सबके साथ ताल्लुकात रहा है, अच्छा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं भी नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी आ गई जी, मशीनरी की नई टेक्नोलॉजी आ गई जी। हमारे जो प्रधान जी हैं सुभाष गुप्ता जी, ये नई टेक्नोलॉजी वाले प्रधान जी हैं। इनकी नई टेक्नोलॉजी ने हमारे को हॉस्पिटल को इतना ऊंचा उठा दिया। जब ये प्रधान बने उस टाइम ये बात हुई थी कि भाई बहादुरगढ़ में यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हॉस्पिटल का काम जो है वो आपने करना है। इन्होंने कहा ठीक है जी करेंगे जी। जितने भी ट्रस्टी भाई हैं, जितने भी जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, सब ने बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा लिया कि सारा का सारा काम बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो रहा है। उसके अलावा जो अभी यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, 450 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है, उसका पहले कोई जिक्र नहीं था। हमारे प्रधान जी को पता नहीं सपने में आया या परमात्मा ने कुछ आकाशवाणी करी। मैं देखता हूँ कि दिन रात ये इसी काम में लगे रहते हैं। इनकी फैमिली है, इनका परिवार है, इनका समाज है, इनका कारोबार है, बस अच्छा है। मतलब कि इनको टाइम भी कम मिलता है, लेकिन सारा कुछ छोड़ के हॉस्पिटल में लगे हैं ये। अब जो हॉस्पिटल काम हो रहा है, जो कैंसर हॉस्पिटल काम बनेगा, जो कि पहले नहीं था, अब इन्होंने वो भी कर दिया, पार्किंग का काम भी कर दिया, यूनिवर्सिटी काम भी कर दिया, बहादुरगढ़ का अपना ये अपना टेक्नोलॉजी से इसका क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक चिकित्सालय काम कर दिया। तो इनकी अगुवाई में जितने भी हम लोग हैं बहुत खुश हैं। मैंने कई बार रात को फ़ोन किया, हाँ जी बोलो देशराज जी, सवेरे फ़ोन किया 4 बजे, हाँ जी बोलो जी। हर टाइम ये फ़ोन उठाते हैं। अगर इनका फ़ोन बिजी होगा तो इनका फ़ोन आएगा, बोलो जी क्या काम है जी। तो इतने अच्छे प्रधान जी हमारे हैं। हम परमात्मा से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई परमात्मा इनके साथ अपना मेल जोल प्यार प्रेम और ये काम चलता रहे और आगे भी परमात्मा इनको काम करने की इजाज़त दे। धन्यवाद।
बिल्कुल कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से किसी प्रधान से खुश होकर सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं, वो अपने आप में देखिए कितनी बातें बोल रहे हैं, उनके बारे में कितनी अच्छाइयाँ गिना रहे, तो ज़रूर उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। मैं आपसे सर जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? शिव कुमार सिंघल, हम यहाँ के ट्रस्टी हैं। जी, तो आपने भी कई सालों में बहुत इस छोटी सी डिस्पेंसरी को इतने बड़े हॉस्पिटल में तब्दील होते हुए देखा। आज अनुभव, आज इस सक्सेसफुल अचीवमेंट को आप किस तरीके से सर देखते हैं? सबसे पहले तो ये सवाल। ये बिल्डिंग हमारे सामने ही बनी है और 6 मंजिल बिल्डिंग है ये। यहाँ इतने पेशेंट आते हैं, सब ठीक हो गए जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। 24 तारीख के बाद जो है मरीज अपना इलाज करा पाएंगे और सक्सेसफुली ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देश में कई सारे कैंसर पेशेंट्स हैं। आपको क्या लगता है, आपके पास कौन सी ऐसी हाईटेक मशीन्स है, कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे कैंसर को ज़्यादातर लोगों तक जो है उनको रिलीफ पहुँचाया जा? जैसे अभी सिंगला साहब ने बताया कि जर्मन की मशीनें आएंगी, हाई टेक्नोलॉजी मशीनें आएंगी, वो इसीलिए लेके आ रहे हैं ना कि कैंसर का इलाज होए। कोशिश यही है, जब ये मना रहे हैं तो जब हमारा हॉस्पिटल 25 साल 30 साल से चल ही रहा है, सक्सेस है, पेशेंट नाम से आते हैं, उसके लिए भी आएंगे, इलाज होगा तो और ज़्यादा आएंगे। क्या बात है। कहते हैं नेक इरादों के साथ अगर इंसान आगे बढ़ता है तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। आपने देखा आज रात का ये पहर हो चुका है और इतने सारे लोग, ट्रस्टीज और खुद पूर्व प्रधान जी और प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और इसी बीच में मैंने यहाँ पर इंटरव्यू किया है और सबने अपने विचारों को कितनी नेक दिल तरीके से कैमरे के सामने जाहिर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा इंटरव्यू का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी तरह से न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज को अपना समर्थन और प्यार लगातार देते रहें, देखते रहें न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली।